दोस्तों, एक्स पर एक कोलाज जमकर वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश, चिराग, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर है। इस फोटो पर ऊपर लिखा है मुस्लिमों से गद्दारी करने वाली गैंग और नीचे लिखा है मोदी अडानी मुस्लिमों की जमीन छीनो, नीतीश नायडू चिराग साथ हैं और उससे भी नीचे लिखा है #वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस तस्वीर को शेयर कर यूजर्स जमकर ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं, मुस्लिम भाइयों देखो, अब भी गुलामी करते रहोगे क्या? राजनीति बीजेपी आरएसएस के बुनियाद पर चल रही है। मुस्लिम भाइयों, अगर जरा सा भी आप में शर्म, ईमान, ज़मीर जिंदा हो तो बीजेपी के साथ साथ इन सब पार्टी को जवाब दो, नहीं तो अल्लाह के यहाँ भी तुम पकड़े जाओगे। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर बिल भाजपा सरकार लेकर आई है वक्फ का, तो नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को गद्दार क्यों माना जा रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी को बिल पास करवाने के लिए लोकसभा के 542 में से 272 का आंकड़ा चाहिए था और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मोदी सरकार के प्रस्तावित बिल को 288 वोट मिले और विपक्ष में 232, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि अगर नीतीश की पार्टी जेडीयू, चिराग की पार्टी लोजपा, नायडू की पार्टी टीडीपी, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी अगर भाजपा को सपोर्ट नहीं करती तो भाजपा इसे लोकसभा में पास करवा ही नहीं पाती। यानी कि ये जो सभी गद्दार नेता बताए गए हैं इस तस्वीर के मुताबिक, अगर वो भाजपा को अपना समर्थन नहीं देती तो भाजपा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं करवा पाते। इन नेताओं को गद्दार कहने के पीछे एक और बड़ी वजह इनकी राजनीति है। नीतीश नायडू को खासकर सेक्युलर राजनीति के लिए जाना जाता है। दोनों मुख्यमंत्री अक्सर मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाते हैं। चुनावों में उनको मुसलमानों का वोटों के लिहाजों से खूब सपोर्ट भी मिलता है। कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर नीतीश इस बिल का समर्थन करेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा चिराग और जयंत चौधरी को भी सेक्युलर राजनीति के लिए जाना जाता है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि नेताओं ने वक्फ अमेंडमेंट बिल में सपोर्ट देकर उनकी कौम के साथ विश्वासघात किया है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को खुलेआम चुनौती और धमकी देते हुए नजर आए हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। अब ओवैसी के इस बयान को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले 5 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वक्फ बिल को आरजेडी अपना हथियार बनाने में जुट गई है। अब ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में है। हालांकि इस वायरल तस्वीर पर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई नीतीश, चिराग और नायडू ने मुसलमानों को धोखा दिया है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।